सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों और सभी को आने वाले उत्तरायण फेस्टिवल के लिए हैप्पी उत्तरायण। पतंग चगाना और हाथ काट के और पूरे दिन ज़्यादा जाके पूरे दिन थक मत जाना, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई भी करनी है, बोर्ड की एग्जाम है, इसका भी ख्याल रखना। फेस्टिवल्स एंजॉय करो बट एग्जाम का फोकस दिमाग में रहना चाहिए। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज का रैपिड रिवीजन योद्धा सीरीज का वीडियो नंबर 6। तो पहले है आज के टॉपिक में केव्स ऑफ अजंता, फटाफट डिस्कस करेंगे। फिर से बता दूं, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, ऑलरेडी इसकी डिटेल्ड वीडियो हमने डाल रखी है सारे चैप्टर्स की, और ये वीडियोस रैपिड रिवीजन के लिए हैं। फटाफट इसमें टॉपिक्स को कवर करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई हुई चीजें उन वीडियोस में मिलेंगी आपको, वो आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो बात करें पहली चीज, केव्स ऑफ अजंता में क्या बताया गया। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, अजंता विलेज पड़ता है वहां पर। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। केव्स के दो हिस्से किए गए हैं, दो डिवीजन में बांटे गए हैं। एक केव्स हैं बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स, दूसरी केव्स हैं बेस्ड ऑन स्कल्पचर, ठीक है। फिर बता रहे हैं केव्स ऑफ नंबर 1 to 10, 16 एंड 17। ये जो हमारी केव्स हैं ये पेंटिंग पर बेस्ड केव्स हैं। फिर बता रहे हैं इसके अलावा कि इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो मतलब दुनिया में बहुत मतलब कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्ट को दिखाती हैं। बेस्ड हैं किसके ऊपर, बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर। मुझे एक डाउट जा रहा है भाई, मैंने ये चालू किया है कि नहीं किया। नहीं चालू है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें अजंता केव्स के और दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, चैत्य और विहारास। कुछ केव्स उसमें से चैत्य हैं, कुछ विहारास हैं। चैत्य कौन कौन से केव्स हैं, तो ये है 9, 10, 19, 26, 29, ये चैत्य हैं। बाकी सारी जो केव्स हैं वो विहार हैं। बनी है कब की, ऐसा कहा जाता है, अच्छा बनी नहीं, सॉरी, इसमें यह कहा गया है कि जैसे ना खो गई थी, लोगों को पता नहीं था, बहुत लंबे समय तक छुपा हुआ था, वापस से 1819 में इसको ढूंढा। किसने ढूंढा, इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ ने। फिर बात करें एलोरा के केव्स की, तो एलोरा के केव्स भी औरंगाबाद में ही मौजूद है, महाराष्ट्र के। टोटल यहां पर 34 केव्स हैं, जिसमें से कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ मतलब कुछ टेम्पल्स भी हैं इनके अंदर। केव्स की भी 3 कैटेगरीज हैं, 1 से लेकर 12 नंबर तक की जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। 13 to 29 वाली जो केव्स हैं वो हिंदू केव्स हैं। 30 से लेकर 34 तक वाली जैन केव्स हैं। सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट के पर्पज से भी याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये आपको क्विक रिवीजन के लिए। जब भी सेंटेंसेस रिवाइज करो, जब भी आंसर्स रिवाइज करो, तो खाली इतने पॉइंट को आप ध्यान में लोगे, आपको पूरा सेंटेंस याद आने लग जाएगा। इसमें से जो हिंदू केव्स की बात कर रहे हैं वो हिंदू केव्स बनी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर्स के दौरान पे। उसी में एक प्रेजेंट है कैलाश टेम्पल, कहां पर, केव नंबर 16 पर। इसकी खासियत 50 मीटर लॉन्ग है, 33 मीटर उसकी विड्थ है और 30 मीटर उसकी हाइट है। सिंगल मैसिव रॉक, एक ही बड़े पत्थर को, चट्टान को काट कर इतना बड़ा मतलब ये बनाया गया, मतलब कह सकते हो कि एक छोटी सी पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी को ही काट के बनाया गया है। फिर बता रहे हैं बहुत सुंदर डोर्स, बालकनीज, कई खंभे इसमें बने हुए हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि कब के बने हुए हैं, लगभग 600 एडी से लेके 1000 एडी के बीच में शायद बना होगा, ऐसा माना जाता है। फिर बात करें एलिफेंटा केव्स की, तो दीज केव्स आर इन अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में छोटा सा आइलैंड है, वहां पर प्रेजेंट है, मुंबई के किनारे से 12 किलोमीटर दूर। टोटल यहां पर 7 केव्स प्रेजेंट हैं। यहां पर एक एलिफेंट की बहुत बड़ी मूर्ति प्रेजेंट है। इसी को देखकर जब पोर्चुगीज वहां पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे आइलैंड का नाम ही एलिफेंटा रख दिया। यहाँ की जो केव्स है एलिफेंटा के नाम से फेमस हो गई। यहां पर एक फेमस त्रिमूर्ति टेम्पल है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान की जो मूर्ति बनी हुई है, केव नंबर 1 में प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही शानदार है ऐसा बताया जाता है। 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया। लोकल फिशरमैन जो वहां के हैं, मछुआरे लोग, वो एलिफेंटा को धारापुरी के नाम से जानते हैं। तो ये एलिफेंटा के ऊपर शॉर्ट नोट में आप काउंट कर सकते हो। महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर प्रेजेंट है। अच्छा, ये अपने टेम्पल्स के लिए और समुद्र के किनारों के लिए फेमस है, सी बीचेस के लिए फेमस है। नरसिंह वर्मन वन ने इसे बनाया था, उनका नाम है महामल्ला। नरसिंह वर्मन तो उनका ओरिजिनल है, महामल्ला के नाम से वो फेमस थे, जो कि किसको बिलोंग करते थे, पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे।
इनके दौर में ये मंदिर बने हुए हैं। 7 चैरियट टेम्पल्स वहां पर बने थे, जिसमें से आज की डेट में 5 बचे हुए हैं, 2 जो है वो डूब गए हैं। इसमें बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति है स्माइलिंग पोज में, बहुत ही शानदार है वो। इसके अलावा महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा की मूर्ति है जो महिषासुर को मार रही है, उसके मतलब उस हिसाब से बनाया गया है। फिर बता रहे हैं कि भाई इसका आर्किटेक्चर मतलब बहुत ही फेमस है, अनमैच्ड है, दूसरा कहीं ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलेगा आपको। पट्टडकल मेमोरियल की बात करें, पट्टडकल मेमोरियल चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था। पट्टडकल चालुक्य रूलर जो थे उनका कैपिटल हुआ करता था। कहते हैं 16 किलोमीटर है। कितना दूर? 16 किलोमीटर। कहां से? बादामी नगर से। अच्छा, द्राविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसमें यूज किया गया है। अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं, तो यहाँ द्राविड स्टाइल देखने को मिलता है हमको। और क्या बता रहे हैं, 7th या 8th सेंचुरी के दौरान ये बने हुए हैं टेम्पल्स। इसमें जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो है विरूपक्ष टेम्पल। तो ये हमारा पट्टडकल के बारे में, ठीक है। छोटा सा 2 मार्क्स के हिसाब से भी आ सकता है, 1 मार्क्स के हिसाब से भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि भाई पट्टडकल में सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है। टेम्पल्स एट खजुराहो, खजुराहो की बात करें तो कहां पर प्रेजेंट है? खजुराहो में ही पड़ता है, गांव का नाम ही खजुराहो है, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। अच्छा, इसके बारे में बोलते हैं कि ये जो है बुंदेलखंड के जो राजा थे, कौन से राजा होते थे? चंडेल डायनेस्टी के जो राजपूत थे, उनका कैपिटल हुआ करता था ये खजुराहो। यहां 50 टेम्पल्स बनाए गए थे लगभग 950 से लेके 1050 एडी के बीच में। आज की डेट में 25 टेम्पल्स वहां बचे हैं, बाकी सब टूट गए हैं। शैव मतलब जो शैव क्या कह सकते हैं, जो हिंदुइज्म में वैष्णव होते हैं, शैव होते हैं, तो बेसिकली यहां पर ज्यादा शैव का इंफ्लुएंस देखने को मिलता है, मतलब भगवान शिव से जुड़े हुए टेम्पल्स ज्यादा हैं। इसके अलावा वैष्णव मतलब कम्युनिटी से जुड़े हुए भी टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स भी हैं, ठीक है। मोस्टली शैव टेम्पल है, इसके अलावा वैष्णव और जैन टेम्पल्स भी हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें जो 64 योगिनीज टेम्पल है, 64 योगिनीज टेम्पल को कहा गया है मेन टेम्पल है। इसके मतलब आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मतलब शानदार है, ऐसा कह सकते हैं हम। तोरण इसका जो है वो बहुत बढ़िया बनाया हुआ, ऑर्नामेंटल स्टाइल में बनाया हुआ है पत्थर का। इसमें कौन से पत्थर यूज किए गए हैं? ग्रेनाइट का स्टोन इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। नागर स्टाइल ऑफ आर्ट, आर्ट का स्टाइल कौन सा यूज किया गया है? नागर आर्ट। तो ये सारी चीजें को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिसाब से आपको इसे मेमोराइज करना है। ये सारे वीडियोस जो है ना आपको भैया एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो आप क्विक रिवीजन करते हो ना, उसमें तो बहुत हेल्प मिलने वाली है इन वीडियोस से। बेसिकली मेरा यही पर्पस है, कम टाइम में जब फटाफट रिवाइज करना हो उसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है बताते चलना बीच बीच में। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क यानी कि हमारा कहां पर प्रेजेंट है? पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में पड़ता है, वहां पर प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल के पास। 13th सेंचुरी में बनाया गया ऐसा माना जाता है। किंग नरसिंहवर्मन वन ने बनवाया था और ये बिलोंग करते थे गंग डायनेस्टी को। देखो पीछे भी एक नरसिंहवर्मन थे, ठीक है, वो पल्लव डायनेस्टी को बिलोंग कर रहे थे। ये वाले नरसिंहवर्मन जो है वो गंग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। यहाँ जो ये जो टेम्पल है, ये हमारे कोणार्क का सन टेम्पल, ये भी एक चैरियट टेम्पल है, रथ के शेप में बना हुआ है। इसमें 7 घोड़े बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे सूर्य भगवान का जो रथ होता है उसके 7 घोड़े होते हैं, उस हिसाब से इसको 7 घोड़ों वाला बनाया गया है। इसका जो अपना जो चबूतरा है, पेडेस्टल है, उस पर 12 मैसिव व्हील्स बने हैं, बड़े बड़े 12 पहिए बने हुए हैं, जो कि साल के 12 महीनों को डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हर पहिए में 8 तीलियां हैं, 8 स्पोक्स हैं, जो कि 8 प्रहर, दिन के 8 प्रहर्स के बारे में बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा बता रहे हैं कि ये ब्लैक स्टोन का बना हुआ है, इस वजह से इसे ओडिशा का ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 13th सेंचुरी में बना होगा ऐसा माना जाता है। बृहदेश्वर टेम्पल जो है भैया तंजौर में प्रेजेंट है, तमिलनाडु के। कहा जाता है 1003 से लेके 1010 एडी के बीच में कभी बना है। शिव टेम्पल है ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ टेम्पल है, इसलिए इसे बृहदेश्वर कहा जाता है, ऐसा बुक में लिखा है। राज राजा वन जो कि चोल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया और इसी वजह से टेम्पल का नाम राज राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। टेम्पल की हाइट बोल रहे हैं 500 फीट है, विड्थ 250 फीट है, तो काफी ऊंचा और काफी बड़ा टेम्पल हम कह सकते हैं इसको। बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ है।
200 फीट हाइट उसका खाली समिट है, समिट ही अकेला 200 फीट हाइट का है। इसके अलावा बता रहे हैं मार्वलस हेरिटेज ऑफ आर्ट। अच्छा, जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं इंडिया में, उन सारे बड़े बड़े टेम्पल्स में सबसे फेमस टेम्पल्स में इसकी गिनती होती है। अच्छा, साथ ही साथ साउथ इंडिया के भी जो टेम्पल्स हैं उसमें भी ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। द्राविडियन स्टाइल का आर्ट इसमें यूज किया गया है। फिर बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार दिल्ली में मौजूद है। 12th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था, इसके काम को, जो कि गुलाम डायनास्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन की डेथ हो जाने के बाद कुतुबुद्दीन का जो दामाद था, दामाद का नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसके काम को आगे बढ़ाया, कंप्लीट करवाया। 72.5 मीटर हाइट है इस टावर की। राउंड रेड स्टोन, लाल पत्थरों से, राउंड शेप के लाल पत्थरों से इसे और मार्बल की मदद से इसको बनाया गया है। सरकमफरेंस, बॉटम में सरकमफरेंस इसका 13.75 मीटर है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सरकमफरेंस कम हो जाता है। टॉप पर उसका सरकमफरेंस 2.75 मीटर है। इस पर कुरान के वर्सेस वगैरह लिखे गए हैं। इंडिया का सबसे लंबा स्टोन मिनारेट है ये। हम्पी की बात करते हैं, हम्पी के टेम्पल्स की, तो हम्पी वैसे एक टाउन है जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे हॉस्पेट में मौजूद है, जो कि बेल्लरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां के? कर्नाटका के। कहते हैं विजयनगर किंगडम का कैपिटल हुआ करता था हम्पी। अच्छा, इसीलिए विजयनगर के जो रूलर्स थे उनने यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर के जो रूलर्स थे वो आर्ट के बहुत बड़े लवर्स थे, आर्ट को बहुत पसंद करते थे, और उनके दौर में बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क्स हुए। इसमें से जो राजा थे कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय को कहा जाता है, उनका जो दौर है वो गोल्डन पीरियड है आर्ट का। ठीक है, वहां पर जो टेम्पल्स बनाए गए उस तरह के आर्ट का गोल्डन पीरियड गिना जाता है इसको। अच्छा, फिर बता रहे हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे चीजें बनी हैं। बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए हैं, सुंदर सुंदर पिलर्स पत्थरों से तराश कर बनाए गए हैं यहाँ के बहुत सारे मंदिरों में। इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां, जैसे वो पिलर्स के ऊपर ही देवी देवताओं की मूर्तियां कार्व की गई हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, वॉरियर्स, डांसर्स, हर तरह के इमेजेस उन पर बनाए गए हैं। फिर बता रहे हैं कि विजयनगर में ही राजा कृष्णदेवराय के रूल में विठल टेम्पल और हजर टेम्पल भी बनाए गए। ठीक है, ये दोनों टेम्पल्स भी बहुत फेमस है। इसके अलावा विरूपक्ष टेम्पल, अच्युत राय टेम्पल, जो कि भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही शानदार है, विजयनगर के राजाओं के दौर में बनाया गया। हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का टॉम्ब जो है कि भाई ये भी बहुत फेमस है। मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बड़ा मतलब एग्जाम्पल है कह सकते हैं। इसे बनवाया किसने था? हुमायूं की डेथ के बाद हुमायूं की वाइफ हमीदा बेगम ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। ईरानियन स्टाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। रेड और व्हाइट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। देख रहे हो, रेड और व्हाइट में पूरा स्टोन्स का ही है, कलर नहीं किया है। व्हाइट स्टोन्स और रेड स्टोन्स का इस्तेमाल करके ऐसे बनाया गया है। तो ये इसके पॉइंट्स। इसके अलावा क्या बताया है? फोर्ट ऑफ आगरा की बात करते हैं, तो वो उतना ही था। फोर्ट ऑफ आगरा में बता रहे हैं ये बड़ा बड़ा है। फोर्ट ऑफ आगरा वाला कह सकते हैं, आगरा का शॉर्ट नोट थोड़ा बड़ा है, ताजमहल वाला बड़ा है, कुछ कुछ बड़े भी है। तो फोर्ट ऑफ आगरा में कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने की? सबसे पहली बात, भाई आगरा में है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, रेड स्टोन्स का बना हुआ है, इसलिए इसको रेड फोर्ट भी कहते हैं। दिल्ली वाला अलग, ये अलग। फिर बता रहे अकबर, अकबर ने बनवाया था 1565 एडी में इसे। अच्छा, यहां पर हमें हिंदू स्टाइल, ईरानियन स्टाइल, दोनों ही स्टाइल का मतलब आर्ट देखने को मिलता है। 70 फीट ऊंची दीवार है। 1.5 माइल का सरकमफरेंस है, मतलब 1.5 माइल के पूरे लेंथ में पूरे दीवार को जोड़ो तो पूरे एरिया में ये बना हुआ है। रेड स्टोन्स का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से क्या एम्बेड किया गया इस तरह से कि क्रैक्स उसमें नहीं देखने को मिलते। इसके अंदर जहांगीर पैलेस बना हुआ है, अकबर ने बनवाया हुआ है अंदर फोर्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, जिसमें बंगाल और गुजरात के आर्ट के बारे में देखने को मिलता है, उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है जहांगीर पैलेस के ऊपर। फिर शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी यहीं बिताए थे, जब औरंगजेब ने कैद कर दिया था। ठीक है, तो शाहजहां की अपनी आखिरी जिंदगी के जो कुछ समय थे वो यहीं बीते थे। ताजमहल बात करें, ताजमहल भी आगरा में है, यूपी में, यमुना नदी के किनारे। दुनिया के 7 वंडर्स में से इसकी गिनती होती है। तो कुछ पॉइंट्स धड़ाधड़ सारे पॉइंट्स के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, आगरा में है, 7 वंडर्स में से एक है। शाहजहां ने बनवाया था, किसकी मेमोरी में बनवाया था? मुमताज महल की मेमोरी में बनवाया था। मुमताज की डेथ हुई थी कब? 1630 एडी में, और उसके बाद 1631 में ये काम चालू हुआ। 1653 में काम
कंप्लीट हुआ, 31 से शुरू हुआ, 53 में कंप्लीट हुआ। 22 साल लगे हैं इसको बनाने में। इसमें इंडिया के तो स्कल्पचर्स और आर्किटेक्ट्स यूज हुए ही थे, उन लोगों ने भी काम किया था। इसके अलावा ईरान से, अरबिया से, टर्की से, यूरोप से, कई जगहों से बहुत सारे स्कल्पचर्स और आर्टिस्ट को बुलाया गया था, उनके मदद से ये पूरा बनाया गया। अच्छा, दुनिया के बेस्ट टोम्ब्स में से एक है। टोम्ब क्या होता है पता है ना भाई? मकबरा है, कब्र है, ठीक है। अच्छा, इसके वजह से मुमताज का नाम बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं अमर हो गया एक तरह से। रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है ताजमहल, नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ। अच्छा, इसमें सेंटर में, महल के सेंटर में मुमताज की जो कब्र है वो मौजूद है। अगल बगल एक ऑक्टागोनल फेंस बनाया हुआ, ऑक्टागोनल शेप में फेंस बनाया हुआ है, ठीक है। वो भी मार्बल वगैरह के पत्थर यूज करके बनाए गए हैं। इसके एक आर्क पर ये लाइन लिखी गई है, पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि जिस मॉन्यूमेंट में ये चीज लिखी गई है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, तो अब ये किसका है आपको आइडेंटिफाई करना है, ताजमहल उसके हिसाब से लिखना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, ताज भरता है, बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं, देखने आते हैं। रेड फोर्ट की बात करें, दिल्ली में मौजूद है। शाहजहां ने ही इसे भी बनवाया था 1638 में। रेड पत्थरों का यूज करके बनाया गया, इसलिए नाम शाहजहां है। इसी किले के अंदर एक शहर बसाया शाहजहां ने, नाम रखा उसका शाहजहानाबाद। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनी हुई हैं, इंपॉर्टेंट क्या सकते हो आपकी पार्ट्स हैं उसके। दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल। दीवाने खास के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है, बहुत सारे कीमती स्टोन्स वगैरह यूज करके, जेम स्टोन्स वगैरह यूज करके, गोल्ड सिल्वर सब यूज करके उसको डेकोरेट किया गया है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें कि इसके अलावा और क्या क्या। रंग महल, मिरर पैलेस यानी आईना महल जो कि मुमताज के लिए बना था, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन। फिर पीकॉक थ्रोन यहां पर था, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब कह सकते हैं आर्टिस्टिक, मतलब से बहुत सारी चीजें लगाई गई थी। तो वो ना नादिर शाह अपने साथ लेके चला गया ईरान, जब उसने अटैक किया था यहाँ पर और जीत गया तो वो लेके चला गया। इसकी स्टोरी मैंने आपको डिटेल में, जो डिटेल्ड वीडियो है उसके अंदर बताई है। फिर हर साल यहाँ हम नेशनल फेस्टिवल्स पर नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। अभी भी 26 जनवरी पे वहां पर फ्लैग होस्टिंग होगी। फतेहपुर सीकरी के बारे में बताते हैं, 26 माइल्स दूर है आगरा से, उत्तर प्रदेश में। ये किसकी मेमोरी में बनाया गया था? सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती की मेमोरी में बनाया गया था। 1569 एडी में शुरू हुआ था और 1572 में, यानी 3 साल में इसका काम कंप्लीट हुआ था। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या बने हुए हैं? पैलेस ऑफ बीरबल, जो फेमस चीजें हैं। बीबी मरियम का गोल्डन पैलेस, टर्की ऑफ सुल्तान, सॉरी उल्टा लिख दिया, सुल्तान ऑफ टर्की आएगा, ठीक है। टर्की के सुल्तान का जो पैलेस है वो नहीं सही लिखा, लेकिन वो मैंने बोलने में गलत कर दिया। जामा मस्जिद बना हुआ है, बुलंद दरवाजा बना हुआ है। बुलंद दरवाजा की खासियत, बहुत बड़ा दरवाजा है, 41 मीटर वाइड है, 50 मीटर इसकी हाइट है बुलंद दरवाजा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टोम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती की टोम्ब भी यही मौजूद है। ये तो बहुत सारी चीजें अंदर बनी हुई है। चर्चेस ऑफ गोवा, चर्चेस ऑफ गोवा के बात कर रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज पोर्चुगीज लोगों के साथ यहाँ आए थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। गोवा जो है पोर्चुगीज लोगों का कैपिटल था। यहाँ बहुत सारे सुंदर चर्चेस बने हुए हैं, जैसे कि कुछ फेमस है उसमें से चर्च ऑफ बेजालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेजालिका ऑफ गॉड जीसस। ये दो बहुत ज्यादा फेमस हैं। इसमें बताते हैं कि एक चर्च के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है, इनकी बॉडी रखी गई है कॉफिन के अंदर, ठीक है। और इतने सालों के बाद भी ये बॉडी सड़ी नहीं है, खराब नहीं हुई है, इस तरह से उसको संभाल कर रखा गया है। और गोवा भाई बीचेस के लिए तो फेमस है ही, चर्च के लिए भी फेमस है। चांपानेर की बात करें, पावागढ़ की पहाड़ियों के पास मौजूद है, फुटहिल्स पर, पंचमहल जिला में पड़ता है, गुजरात में, हालोल तालुका। यहाँ पर मोहम्मद बेगड़ा ने जब इस पर अटैक करके इसको जीता तो नाम रख दिया मोहम्मदाबाद। यहाँ भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत सुंदर बना हुआ है, इसलिए इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, ठीक है। फिर बात करें गुजरात के कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो ढोलावीरा और लोथल में बता रहे हैं। पहले तो क्या शुरू कर रहे हैं, क्या जूनागढ़ में स्टोन इंस्क्रिप्शन मौजूद है, ये केव्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। मोहब्बत खान की टोम्ब मौजूद है, बहाउद्दीन वजीर की टोम्ब मौजूद है, ये सब चीजें प्रेजेंट है। भावनाथ का मेला लगता है हर साल शिवरात्रि में, जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा अहमदाबाद के बारे में बोलते हैं कि अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी कहलाता है गुजरात के अंदर। यहाँ बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, जमा मस्जिद, रानी सीपरी की मॉस्क, कांकरिया लेक है, सारखेज का रोजा है, शेकिंग मीनार्स हैं,
सीदी सैयद की जाली है, क्वीन रूपमती का जो मॉस्क है, हट्टी सिंह का टेम्पल है, बहुत सारी चीजें। सेकिंग मिनरेट्स के बारे में बता रहे हैं, सारंगपुर दरवाजा के पास पड़ता है। अच्छा, इसके अनसोल्ड वाइब्रेशन, एक पे ठोको दूसरा वाइब्रेट होता है, इस तरह का बनाया गया है इसको। सीदी सैयद ग्रिल, जो कि देखो ये पूरा पेड़ पौधे की डिजाइन बनाई गई है, जाली है पत्थर को तराश के बनाई हुई, इसके बारे में हम 2-3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। पाटन की बात करें, पाटन में बना हुआ है सहस्त्रलिंग लेक, रानी की वाव यानी क्वींस स्टेपवेल, रुद्र महालय सिद्धपुर, ये बहुत फेमस हमारे आर्किटेक्चर्स पाटन के। रुद्र महालय के बारे में बताते हैं कि बहुत ही शानदार है, आज टूटी फूटी कंडीशन में है तो भी देख के लगता है कि बहुत जबरदस्त ये करता होगा अपने समय में। पाटन से 26 किलोमीटर दूर मौजूद है। रानी उदयमती ने, किसकी वह क्वीन थी, भीमदेव वन की जो क्वीन थी, इन्होंने यहां पर स्टेपवेल बनवाई थी जिसको कहा जाता है रानी की वाव यानी स्टेपवेल ऑफ क्वीन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह इंक्लूडेड है, ठीक है। सिद्धराज जयसिंह जी ने यहां पर सहस्त्रलिंग लेक बनवाया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। 1140 एडी में यह बना हुआ है। साउथ इंडिया के टेम्पल्स का पूरा टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल याद रखना है। महाबलीपुरम टेम्पल्स कहां पर मौजूद है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। कैलाश टेम्पल कांचीपुरम, एक कैलाश टेम्पल है हमारा एलोरा के केव्स के अंदर, एक ये कैलाश टेम्पल, ठीक है। साउथ इंडियन बोला तो कैलाश टेम्पल साउथ इंडिया वाला यही, कांचीपुर तमिलनाडु, कांचीपुरम। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर। विरूपक्ष टेम्पल पता पट्टडकल में मौजूद है, सबसे बड़ा टेम्पल पट्टडकल में है। परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में पड़ता है उड़ीसा में। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम में, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। पिलग्रिमेज प्लेसेस की जो जगह है हमारे इंडिया में भाई, 4 धाम यात्रा की जाती है जिसमें बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी, ये 4 मेन जगह 4 धाम में गिनी जाती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 51 शक्ति पीठ की तीर्थ यात्रा की जाती है, अमरनाथ यात्रा होती है। तो भाई पिलग्रिमेज प्लेसेस की जगह तो आप ऐसे समझ सकते हो। गिरनार में लीली परिक्रमा होती है, शत्रुंजय प्रदक्षिणा होती है, नर्मदा प्रदक्षिणा होती है। ये लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं इस तरह की परिक्रमा वगैरह पे। बोल रहे हैं कि यूनेस्को के अंदर इंडिया से 32 मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। तो भाई बहुत शानदार है हमारा आर्किटेक्चर। तो सारी चीजें इतनी जल्दी समेट के हमने इसको रिवाइज करने के लिए डाला है। जो भी लग रहा है, अगर कुछ सजेशंस है वो भी बताइए, मॉडिफिकेशन चाहिए वो भी बताइए, और फटाफट सबको शेयर करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज बताना रह गया, वो ना कुछ बच्चे 22 और 23 चैप्टर की डिमांड कर रहे हैं, काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास पुरानी वाली बुक थी तो उसमें ना वो अवेलेबल नहीं था, पीडीएफ क्या ऑनलाइन ना वो जो अपने गवर्नमेंट वाली साइट है उसमें मिल नहीं रहा है। तो क्या है ना, उसके लिए थोड़ा सा मेरा ये लेट हो गया, लेकिन मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर वो भी वीडियो डाल दूंगा। तो मिलते हैं।